अच्छा, मेरा कुछ क्वेश्चन है। ठीक जी। है। कि जैसे मैंने सुना है, जितने भी ये इस्लामिक स्कॉलर होते हैं वो बोलते हैं कि जो इस्लाम में नहीं है वो नरक में जाएगा। हम्म। तो मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है और ये दुनिया पता नहीं कब से चली आ रही है। हम्म। तो जो 1400 साल पहले जितने भी लोग आए और गए वो सब नरक में गए थे क्या? नरक में गए? अब असल में जिस वक्त अल्लाह को तराशा गया, उससे पहले की बात अल्लाह को पता नहीं है। जब से अल्लाह को तराशा गया तभी से जो है अल्लाह काउंट करता है। ऐसा है मामला। तो अ, मतलब जब से इस्लाम आया उससे पहले की कहानी कुछ पता नहीं है किसी को। जाहिर बात है, जब अल्लाह को पता नहीं है तो अल्लाह के मानने वालों को भला क्या पता होगी। तो फिर ये लोग ऐसे क्यों दावा करते हैं कि वो नरक में जाएंगे जो इस्लाम कबूल नहीं किए? तो इसका तो भाई मतलब दावे जितने ही तो करते हैं ना। दावे का मतलब होता है झूठा लोग जो है, जो बात झूठी बातें करना। दावा असल में झूठा ही होता है। जो लोग झूठे अच्छा। होते हैं वही दावे करते हैं। अब आप समझ जाएं। अच्छा, दूसरी बात मेरी ये है कि गॉड जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, वो इनविजिबल है और सब कुछ है। तो क्या जी। गॉड के अंदर इतनी पावर है कि या वो खुद सच वाला बन सकता है और हमारे सामने आ सकता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। अच्छा, मैं समझाता हूँ कि देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम गॉड को सोच नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, वो मतलब देखा नहीं जा सकता और उसको उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गॉड जो भी इतना पावरफुल है, जिसने पूरी कायनात बनाई है और दुनिया बनाई है, अगर वो खुद चाहे तो इंसान बन के हमारे बीच आ सकता है? वो ना आए वो क्या नहीं। अलग बात है, लेकिन क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो इंसान बन के हमारे बीच आ सकता है? भाई जब जरूरत हो तो आना भी चाहिए। वो खुदा है तो जमीनों पे उतरना सीखे। सात पर्दों के तिलिस्मात में रहता क्यों है? ये मेरा सवाल तो है। फिर ये इस अगर ऐसा है तो इस्लाम में ये मूर्ति पूजा को क्यों वो करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि अगर कुछ लोगों के लिए भगवान मूर्ति में आना चाहता है और उन्हें अपनी मतलब चाहता है कि उनके द्वारा मूर्ति में सेवा ले, तो इनको ऑब्जेक्शन क्यों होता है? वो इसलिए है कि कुरान ये इसलिए कि इस्लाम का अल्लाह जो है न चढ़ा है। वो किसी और को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि इस जमीन पर सिर्फ उसी की दादागिरी चले। ये है असल बात। मेरा एक सवाल ये करना था कि मुसलमान लोगों को ये पता है क्या किबला बहुत बार बदली गई है करके? सारे मुसलमान को पता है? ये जस्ट आपका रिसर्च में आप क्या समझे? आपको मालूम था क्या पहले किबला बहुत 2 या 3 बार बदला गया है करके? देखें, जब से किबला यानी मुसलमानों ने एक काबा बनाया, पत्थर गारे मिट्टी गारे का चौकोर डब्बा, जिसका नाम इन्होंने जो है अल्लाह का घर रखा, तब से तो नहीं बदला। उससे पहले पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ था। इसकी जो है एग्जैक्ट जो है खबर किसी को नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये जब हम ये रिसर्च का में देखते हैं तो पहला जो भी किबला था वो पहले पेट्रा में था करके बोलते कि बहुत सारे जो मस्जिद है तो उसका जो काबा जो किबला है वो पेट्रा का तरफ है, और उसके बाद लोग यरूशलेम बताते में था, हैं फिर ऐसा। बाद में जी हाँ, लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन अभी वो बातें कंफर्म नहीं है। मैं जो कह रहा नहीं। हूँ वो ये कि ये काबा नामी चौकोर डब्बा, जिसको मुसलमान अल्लाह का घर कहते हैं, ये जब से बनाया गया, लगभग जो है 8वीं 9वीं सदी ईस्वी में, उसके बाद से तो जो है ये जो है ये किबला नहीं बदला। उससे पहले क्या कुछ हुआ था, किसी के पास कोई ऑथेंटिक जो है डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है सच वाला, क्योंकि ये जितना भी मस्जिद है जो पहले सब बनाया है उसका जब गूगल मैप इसमें से चेक करेंगे और उसका डायरेक्शन चेक करेंगे तो हाँ, पहला जो भी बताते हैं मस्जिद कि का जो है। है पहला, हाँ पहला जो है ये यरूशलेम या फिर जो है बैतुल मक़दस नहीं, की तरफ पेट्रा जो है। पेट्रा। सर पेट्रा का जो है नाम तो नहीं आता उस पर, जो है अभी भी यानी कुछ कुछ बातों का इख्तिलाफ है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू में पेट्रा का नाम नहीं लेता।
लेकिन इतना जरूर है कि ये जो प्रेजेंट डे जो मक्का है, प्रेजेंट डे जो हाँ काबा है, इससे पहले कहीं ना कहीं कुछ जरूर था। ये प्रेजेंट डे काबा ये लगभग 8वीं सदी ईस्वी के बाद जो है इसको बनाया गया, ये हम कह ओके। सकते हैं। तो आप ये आपके इससे पहले बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ कहाँ कहाँ किस हद तक हुई है, ये अभी वक्त के साथ साथ हमारे सामने बातें आएंगी। बट आप ये मानते हैं कि ये मक्के में जो भी अभी काबा है उससे पहले भी अलग तरीके से जो जी काबा था हाँ, वो अलग था कर। क्योंकि ये प्रेजेंट डे काबा या प्रेजेंट डे मक्का तो ये 8वीं सदी ईस्वी में बनाया गया। उससे सही है, सही पहले है। ना तो मक्का था, ना तो ये चौकोर डब्बा था। नहीं, 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 मैं ये क्वेश्चन पूछने का इरादा क्या था कि बहुत सारे मुसलमान लोग यही सोचते हैं कि मक्का ये कि पहले से मोहम्मद से टाइम पे है, कभी भी काबा बदली नहीं की है करके। मगर जब डिस्कवरी चेक करेंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे, अर्लियर इस्लाम का जो भी मस्जिद वगैरह है, उसका ओरिजिनल किबला मक्का की तरफ है ही नहीं है वो। जी हाँ, क्योंकि मक्का तो और बहुत बाद में बनाया गया है ना। ये बात तो कंफर्म है कि जो है मक्का बहुत बाद में बनाया गया। उससे ओके, पहले बट कहीं ना कहीं कुछ था, वो एग्जैक्टली कहाँ था इस पर अभी जो है और कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन होनी है। लेकिन ये प्रेजेंट डे मक्का नहीं था, ये बात तो कंफर्म है। ओके, बट आप जब इस्लामिक इसमें जब इनिशियल में शुरू कर रहे थे, आपको ये पता था कि किबला पहले चेंज हुआ था या नहीं, या आपको बाद में पता चला? ये किबला का चेंज होने की बात तो आई है, लेकिन मुसलमान स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो मक्का है, ये जो काबा है, ये इब्राहिम के जमाने से बनाया हुआ है, वो ये कहते हाँ, हैं। ये इसीलिए नहीं, नहीं, लेकिन इसीलिए ये मैं एक इतना क्वेश्चन बड़ा आपको पूछ रहा झूठ हूँ। है, हाँ, ये इतना बड़ा झूठ है कि इस झूठ को साबित करने के लिए पूरे के पूरे मुस्लिम स्कॉलर मिलके भी इस झूठ को सच्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, इनके नहीं, नहीं, पास नहीं। कोई सबूत या कोई दलील नहीं है। जी हाँ, हाँ जी, आप जो अभी आप बताए ना, यही बात मुसलमान लोग जब बोलते हैं ना, बट पहले का जो किबला है वो ढक जाता है, वो जो जो जी हाँ, झूठ में ढक जाता है, और ये यही लोग बोलते हैं कि अब्राहम उधर ही आया था और उधर ही काबा था करके, ये लोग वो मैं ये कह मानते रहा हैं हूँ और ना, उसको मनवाते हैं लोगों को। प्रेजेंट डे मक्का या प्रेजेंट डे काबा के पास इब्राहिम नाम का कोई भी शख्स कभी भी नहीं आया। जब वो आया ही नहीं तो वो बनाया क्या, बताइए? आया ही नहीं, वहां पर नहीं, नहीं। कोई सबूत नहीं है। साला जी, कैसे हैं आप सर? जी मैं ठीक हूँ, बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा एक सवाल है जो कि आदम के मुतालिक है, जिसके बारे में कुरान में भी दर्ज है और मोमिनीन का भी ये दावा है कि इब्लीस को इसलिए जो है शैतान डिक्लेयर किया क्योंकि उसने सजदा नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम को। राइट है सर ये? जी जी, क्या कुरान की किसी भी आयत में सर ये है कि अल्लाह ने इब्लीस को सजदा करने का हुक्म दिया था? ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग है। कुरान का लिखने वाला यहाँ आकर बड़ा कंफ्यूज नजर आता है। यूं तो इब्लीस को कोई हुक्म कुरान में नहीं दिया गया पर्टिकुलरली, वो हुक्म तो फरिश्तों को, मलाइका को दिया गया था। तो अब मलाइका ने तो सजदा कर दिया, भाई इब्लीस मलाइका में तो नहीं था, तो इब्लीस को हुक्म इस मलाइका के साथ तो नहीं दिया गया। अलबत्ता कुरान का लिखने वाला एक जगह, जब वो आर्ग्यूमेंट हो रही है इब्लीस और अल्लाह की, उस जगह जो है कुरान का लिखने वाला ये कहता है कि अल्लाह ने इब्लीस से पूछा कि ऐ इब्लीस, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। हालांकि जब हम शायद वो कुरान 7 में की 11 पूरा है। ढूंढते हैं, पूरा ढूंढते हैं, तो कुरान का अल्लाह कहीं किसी जगह भी इब्लीस को डायरेक्टली कोई हुक्म नहीं देता। बिल्कुल, जो आपने कॉर्ड की है मेरे ख्याल से वो सूरह 7 की आयत नंबर 11 है, जिसमें वो जी हो रहा है। और वहाँ पे भी उससे पहली जो आप देखेंगे 10 को देखेंगे आप और 12 को देखेंगे, तो वहाँ पे अल्लाह हुक्म दे रहा है मलाइका को, यानी कि जी हाँ, फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि तुम सजदा करो, जबकि जी इब्लीस तो फरिश्ता था ही नहीं, ही वाज अ जी जिन, वो जिन था। जी जी, तो फिर अल्लाह क्यों हुक्म दे रहा है? फिर ये क्यों कह रहा है कि इब्लीस ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, जबकि उसको हुक्म दिया ही नहीं गया? जाहिर बात है कंफ्यूज है अल्लाह। वो हुक्म किसी को देता है, सजा किसी को, किसी और को देता है, वो बड़ा 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 परेशान है। उसको ये सुझाव ही नहीं देता कि जो है क्या करना चाहिए।
अब चूंकि असल में जो है कुरान के मुताबिक इब्लीस जो है वो अल्लाह पर भारी पड़ गया हर लिहाज से। इब्लीस बड़ा लॉजिकल है, इब्लीस बड़ा लॉजिकल है, और जो है इब्लीस ने अल्लाह के साथ जो आर्ग्यूमेंट की वो हर स्टेज पर, हर स्टेप पर जो है अल्लाह उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। इब्लीस की बातें बड़ी लॉजिकल हैं। एक्चुअली मैं इस पे एक टॉपिक पे स्ट्रीम करने वाला था, तो मैंने सोचा कि एक बार सचवाला जी से पूछ लें, क्योंकि आप कुरान की ज़्यादा जानकार हैं। तो हो सकता है कि मेरी नज़र में ऐसी कोई आयत ना आई हो, एक्चुअली दिया हो, सो इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करने के लिए सवाल रखा। जी हाँ, ये बात जो है जिस तरह से मैंने कही कि एक जगह कुरान का लिखने वाला ये बताता है कि अल्लाह ने इब्लीस से पूछा कि ए इब्लीस, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। ये बात तो है, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म कहाँ दिया था? ये पूरा कुरान में कहीं भी नहीं है। आप समझिए पॉइंट को, ये है असल पॉइंट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट था एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप और कॉलर्स को लीजिए, एंड आई होप सो कि आप ऐसे ही जो है लोगों को अवेयर करते रहिए। आई होप सो कि एक दिन हमारे मोमिन भाइयों को सच्चाई समझ में आएगी और वो निकलेंगे इस अंधविश्वास से। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। मैं यही पूछना चाह रहा था, जो सुपरनेचुरल पावर है, हमला कर रहे इतने सालों से, तो वो आके बताना क्यों नहीं चाह रहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहा है? और अगर वो है तो उसका सबूत क्या है? किस चीज से हमको पता चलेगा कि वो है? भाई सबूत मेरे पास नहीं है, मैंने इनकार नहीं किया, बस मैं इतना कह चुका हूँ। कोई हो सकता है, नहीं, किसी चीज के इकरार तो आप कर रहे हैं ना, किस चीज को, तो उसका कुछ तो सबूत होना चाहिए। नहीं किया, नहीं, मैंने इकरार नहीं किया। मैंने ये कहा कि अगर कोई है तो ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। नहीं, अगर कोई है मैं तो फिर ये इकरार ही हुआ ना सर, या तो नहीं होना चाहिए ना वो। तो मैंने तो नहीं कहा कि नहीं है, कोई है तो ठीक है, तो अब करना क्या है, उससे हमारा क्या ताल्लुक है भाई? वो उसकी जगह है, हम हमारा ताल्लुक ये है कि कोई भी चीज बिला वजह और अपने आप नहीं हो रही है ना इस चीज। ये आप कह रहे हैं, यही मकसद है। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई भी चीज बिला वजह नहीं हो सकती है, ये आपको किसने कहा? क्योंकि इतने सारी चीज जो परफेक्ट है चीजें, उसको बनाने के पीछे कोई ना कोई जरूर शामिल है, कोई भी अटपटी चीज है। कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि हमको बनाने के पीछे जो बात भी है वो हम नहीं जानते। क्या बात है, आप जानते हैं? नहीं जान रहे ना, वही तो जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, जानने की कोशिश आप भी करें, हम भी कर रहे हैं, तो अब इसमें झगड़ा क्या है? कोशिश में मैं भी लगा हूं, मुझे ये फील हो रहा है ना कि किसी भी चीज को परफेक्टली अगर बनाया जा रहा है तो पक्का उसके पीछे कोई है, कोई चीज बाय एक्सीडेंटली कोई चीज बन जा रही है। देखिए, ये सारी बातें आप मोमिनीन करते हैं, मैं तो नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहता हूं कि किसी के होने का मैं इनकार नहीं करता, बस यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, बात खत्म। अब इसके आगे इस बारे में आप मुझसे कुछ ना पूछें, आप ये पूछें कि हमें जिंदगी कैसी गुजारनी है, ये सवालात हो सकते हैं। क्या हमें आपस में लड़ाई झगड़ा करना है, इस पर सवाल करें। क्या हम एक दूसरे से मिलजुल कर रह नहीं सकते, इस पर सवाल करें। ये है असल सवालात। भाई वो सुपर इंटेलिजेंट जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, उसकी जगह वो है, हमारी जगह हम हैं, और क्या मसला है? उसको लेके बना के नहीं ऐसा बना के छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा ना इतनी। तो ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। बना दिया, ठीक है, आपको अकल दे दी, बात खत्म हो गई। आप अपनी अकल की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें। अब ये सारी बातें जो है अरबों की आइडियोलॉजी आप यहाँ क्यों लेके आते हैं? ये सारी जो है कांट, ये सारी आइडियोलॉजी अरबों की तराशीदा है। इसको लेकर आप इसको ढोकर क्यों फिरते हैं?